अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अर्बन सिटी को डिस्कस करने जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट्स आई हैं कि मैं अर्बन सिटी का अगेन विजिट करूँ, इसके बारे में अनबाइज्ड इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाऊँ, इसकी डेवलपमेंट आप लोगों से शेयर करूँ और साथ ही साथ इसकी अपडेट्स को भी देखा जाए। तो अर्बन सिटी की बहुत सी अपडेट्स और लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स हैं वो सामने आ रही हैं, जिसके लिए हमें अगेन इसके ऊपर एक डिटेल रिव्यू की ज़रूरत है। जब आप अर्बन सिटी की तरफ आते हैं तो ये जो रोड है ये इतना कोई एक गंदा रोड था, अभी शुक्र है काफ़ी हद तक ना इस रोड को बना भी दिया गया है, सीधा पतरा भी कर दिया है। वरना ये रोड ऐसा रोड था जिसकी वजह से जीटी रोड, असल में जीटी रोड क्यों बदनाम है, इसलिए नहीं कि इसके ऊपर सारे शहर आते हैं, इसलिए कि ये रोड ही बड़ा गंदा है। इसके ऊपर बहुत बड़े बड़े खड्डे पहले मौजूद थे, अभी भी होंगे कहीं ना कहीं बैचेस की सूरत में, लेकिन ये बदनाम इस वजह से है कि इसके ऊपर खड्डे हैं और आपको बहुत पुराने बने हुए रोड्स मिलते हैं, तो कोई ख्याल ही नहीं है किसी का। तो ये सूरत हाल है, लेकिन अब काफ़ी हद तक चीज़ें बहुत बेहतर हैं। ये साइड नहीं डाली है, ये साइड नहीं डाली है, तो बड़ा एक सुकून वाला सफ़र हो जाता है। तो अर्बन सिटी लाहौर की उस लोकेशन पे मौजूद है जहाँ पर मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। मल्टीपल सोसाइटीज वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी इसके बिल्कुल साथ है। अल कबीर के मल्टीपल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसे गार्डन यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है और काफी बड़ी पॉपुलेशन रखता है। उसके अलावा मोटरवेज और हाईवेज का जंक्शन भी इसके ऊपर मौजूद है। तो ये कहना गलत नहीं है कि लाहौर अब इस साइड पे एक्सपैंड कर रहा है और इस एरिया के अंदर सबसे ट्रस्ट वर्थी जो एक सोसाइटी है आज के टाइम में वो अर्बन सिटी है। अर्बन सिटी ना सिर्फ लाहौर बल्कि शेखुपुरा, सियालकोट और गुजरांवाला की पॉपुलेशन को भी काफी टारगेट किए हुए है और इसकी सक्सेस के पीछे सबसे जो बड़ा हाथ है वो इनके दो डेवलपर्स का, जिसके अंदर अल हफीज और अल रहमान ग्रुप है और सुरबाना जरोंग यहाँ पे एज अ डिजाइनर काम कर रहा है। इन दोनों डेवलपर्स को आप अच्छी तरह से जानते होंगे। इनके लाहौर के अंदर दर्जनों प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इन्होंने अच्छे तरीके से डेवलप किए और अपना मेगा प्रोजेक्ट अर्बन सिटी को लेके चल रहे हैं। 2023 में स्टार्ट होने वाला अर्बन सिटी पहले अपना सिटी ओसिस डिस्ट्रिक्ट स्टार्ट करता है और एक साल के बाद ही बैलेटिंग और उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है। सिटी ओसिस के अंदर 9 ब्लॉक्स मौजूद थे, जिनके अंदर अर्बन सिटी 2 से 3 ब्लॉक्स का बिफोर टाइम पोजेशन देता है और ये मेन पॉइंट था जिसकी वजह से इसने मार्केट के अंदर अपना ट्रस्ट और भी ज्यादा बनाया। और यहीं पे ही आपको मिलता है जी नारोवाल रोड का स्टार्ट, जहाँ पे अर्बन सिटी का आपको बोर्ड भी नज़र आता है और ये वाला तैयारा भी नज़र आता है। रोड की अपडेट इज़ नॉट गुड। रोड की जो एक साइड है वो आपको सही मिलती है और दूसरी साइड पे शायद सीवरेज का काम हो रहा है। आई हैड नो आइडिया कि यार ये इतना ख़राब है, वरना मैं इधर से ना आता। चलें, आज की मुश्किल कल की आसानी। आई रिमेंबर कि यहाँ पे सीवरेज का बड़ा इशू था। 1-2 दफ़ा मैं आया था तो यहाँ पे मसला था सीवरेज का। तो जैसे ही आप पहला टर्न लेते हैं ना इस रोड के ऊपर, नारोवाल रोड के ऊपर, तो आपको ये एक पंप नज़र आता है और वहीं पे ही आपको अर्बन सिटी के साइन बोर्ड्स और इस तरह की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। ये है जी फाइनली अर्बन सिटी के नारोवाल रोड के ऊपर जो एंट्रेंस है उसकी कंडीशन। इस रोड को भी ऊंचा किया जा रहा है, अगर ये ऊंचा हो जाता है तो इट्स गुड थिंग। ये है जी इसकी मेन एंट्रेंस के ऊपर डिकोर का काम शाम यहाँ पे काफ़ी किया गया, लेकिन द फैक्ट इज़ आई थिंक ये रोड्स इनके पास हैं। बस इस साइड पे आप देख रहे हैं ज़मीनें, यहाँ पे हल चल रहे हैं, मतलब कि अगली फसल की तैयारी हो रही है। टाइम के साथ साथ आएंगी इनके पास चीज़ें। वैसे तो फ्यूचर में कमर्शियल आएगा, लेकिन जो एक कंडीशन चल रही है वो इस तरह की चल रही है। यहाँ पे आके आपको ये मिलते हैं जी घोड़े फुल ऑफ डस्ट। इसको थोड़ा सा
साफ़ सफाई रखनी चाहिए। ये इन्होंने रोड्स आगे तक किए थे, लेकिन अब उसके बाद इसको नहीं छेड़ा गया ज़्यादा। यहाँ पे आके आपको आबादी मिलती है, लोकल आबादी, क्योंकि ये एक सरकारी रोड है, ये जो आप देख रहे हैं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। ये इसका सिटी ओसिस डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। अर्बन सिटी के पास नो डाउट बहुत बड़ी लैंड यहाँ पे मौजूद है और 4500 एकड़ लैंड क्लेम की जाती है, जो कि एक तरफ नारोवाल रोड से स्टार्ट होती है, दूसरी तरफ जीटी रोड से, और तीसरी तरफ ये सियालकोट मोटरवे तक एक्सपेंड होगी। ये एक थीम पार्क आपको यहाँ पे मिल जाता है, द अर्बन पार्क। और ये सारी इसकी 200 फुट चौड़ी मेन बुलेवार्ड है, लेकिन साइड पे अभी भी फसलें हैं, तो जितना जितना इनको एरिया मिलता गया, इन्होंने मेन जो चीज़ है ना अर्बन सिटी, वो इसके पास लैंड है स्कैटर्ड फॉर्म में। लैंड इनके पास बहुत है, लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में है, तो इनको फिल इन दी ब्लैंक्स करनी है। वहाँ पे जाके इनको मसले आएंगे, लेकिन ले लेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। मैंने जो चीज़ देखी है, 70% जो फार्मर्स होते हैं वो सोसाइटीज़ के पास खुद ही आते हैं कि हमारी ये लैंड है, आपके पास आ रही है तो आप ले लें। ये पहले तो सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रहे होते हैं कि कौन खुद आता है और किन के पास हमें जाना पड़ता है। इसका सिटी ओसिस का भी कुछ ब्लॉक्स का पोजीशन आया यहाँ तक। अभी इसके अंदर तकरीबन 8-10 ब्लॉक्स और भी पेंडिंग है, तो जिनकी डेवलपमेंट ये लोग कर रहे हैं। यहाँ तक काफ़ी काम चल रहा है, स्पेशली गार्डनिंग और डिकोर वाला काम, क्योंकि अगला जो यहाँ पे एक एक्शन नज़र आएगा वो इसको जब मिलाएंगे आगे, उसके बाद फिर कारपेटेड करेंगे और इवेंट्स करेंगे। तो सिटी ओसिस साइड पे जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री है, काफ़ी बड़े लेवल पे काम शाम कर रहे हैं। और यहाँ पे भी एक पार्क बना रहे हैं। पार्क है या कोई पब्लिक बिल्डिंग कम्युनिटी टाइप कोई चीज़ है, इसका काम शाम शुरू हुआ है। क्योंकि एक अर्बन सिटी के पास अभी दिखाने के लिए कि ये देखें जी सिर्फ सिटी ओसिस है, तो सिटी ओसिस के अंदर इन्होंने डिकोर और सारा एज बहरिया इन्होंने सारा कंप्लीट कर दिया है। यहाँ पे मस्जिद बिलाल आएगी, आइकॉनिक सी मस्जिद यहाँ पे बनाएंगे। अब यहाँ पे काफ़ी हद तक काम शाम कंप्लीट हो गया, डिकोर का काम, ताकि लोग आके यहाँ पे चलें फिरें एंजॉय करें। ये सारा पार्किंग एरिया, ये यहाँ पे आपको 5-6 घर भी नज़र आ रहे हैं, जो कि लग तो यही रहा है कि डेवलपर्स जो बना के बेचते हैं ये वो वाले घर हैं, ताकि लोग यहाँ पे आएँ और इंस्टेंट घरों को ख़रीद लें। इंटरनल कुछ रोड्स हम देख लेते हैं अर्बन सिटी के। तो ये सारे सिटी ओसिस के इंटरनल रोड्स हैं जिनके पोजेशंस आ चुके हैं। सिटी ओसिस के बाद ये अपना अगला डिस्ट्रिक्ट सिटी वेंचर के नाम से लॉन्च करते हैं, जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट उनकी लोकेशन थी और उसकी एक्सेस जीटी रोड से निकाली गई है। सिटी वेंचर के अंदर बहुत बड़ी क्वांटिटी में लोगों ने परचेजिंग की और अब ये ऑलमोस्ट क्लोज होने के करीब है। जीटी रोड पे कोहिनूर मिल्स के साथ इनके एग्रीमेंट्स हुए और स्टार्टिंग का एरिया क्लियर करके 2000 फीट वाइड मेन गेट लॉन्च करने की तैयारियां अर्बन सिटी कर रहा है। यहाँ कोहिनूर मिल्स को लेके भी कुछ अपडेट्स हैं, जो कि अर्बन सिटी स्टेजेस के अंदर इनको पेमेंट्स कर रहा है और स्लोली यहाँ पे अपनी लैंड्स को एक्सपेंड कर रहा है। और यहाँ पे जो इसकी
मेन एंट्रेंस होगी उसकी डेवलपमेंट सिटी वेंचर की डेवलपमेंट के टाइम नजर आएगी। यहाँ पे अर्बन सिटी को स्मार्ट सिटी की तरह रेलवे लाइंस का जो अंडरपास है उसका चैलेंज भी सामने आ चुका है, जिसकी इनको अप्रूवल मिल चुकी है और यहाँ पे ये ऑलमोस्ट डिगिंग भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन अभी तक डिगिंग स्टार्ट नहीं की गई। लेकिन यहाँ पे एक बात माइंड के अंदर रखना बहुत जरूरी है कि स्मार्ट सिटी को भी अप्रूवल्स के बाद रेलवे ट्रैक अंडरपास में कॉम्प्लिकेशंस फेस करना पड़ती रही हैं और अर्बन सिटी को भी स्टेज और डिलेज का सामना करना पड़ सकता है। अब देखना यह है कि ये कितनी जल्दी यहाँ पे अंडरपास को कंप्लीट करते हैं और आगे डेवलपमेंट शुरू करते हैं। लेकिन इस चीज की तो श्योरिटी है कि अर्बन सिटी यहाँ पे अंडरपास जल्द बना लेगा, क्योंकि कोहिनूर मिल्स को ऑलरेडी गवर्नमेंट ने रेलवे लाइंस पासिंग की इजाजत दी हुई थी। अब ये रेलवे लाइंस को किस तरह से क्रॉस करते हैं ये चीजें सिर्फ टाइम ही बता सकता है। लेकिन अर्बन सिटी की एक चीज जो मुझे सबसे अच्छी लगी है वो इनकी रैपिड डेवलपमेंट है और सिटी ओसिस के लास्ट ब्लॉक्स की डेवलपमेंट भी बहुत तेजी से अर्बन सिटी कर रहा है और साथ ही साथ अर्बन सिटी यहाँ पे फर्दर लैंड्स भी एक्वायर कर रहा है, जिसके अंदर बैक साइड पे कुछ सोसाइटीज हैं, कुछ प्राइवेट लैंड्स हैं, लेकिन मेजोरिटी यहाँ पे जो बैक साइड पे लैंड है वो इनके पास ऑलरेडी मौजूद है। कुछ और अपडेट्स आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँ तो नारोवाल रोड के ऊपर सीवरेज की पाइपलाइंस डल रही हैं, उसकी वजह से यहाँ पे आपको ट्रैफिक फेस करना पड़ सकती है, लेकिन फ्यूचर के अंदर ये रोड भी काफी साफ सुथरा हो जाएगा। एक और चीज ये है कि मार्केट के अंदर बहुत से डीलर सिटी ओसिस की डेवलपमेंट दिखाकर ये क्लेम कर रहे हैं कि ये सिटी वेंचर की डेवलपमेंट है, लेकिन इसके अंदर कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि ये जितनी डेवलपमेंट आप देख रहे हैं ये सिटी ओसिस की डेवलपमेंट है और अभी तक सिटी वेंचर की डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि अर्बन सिटी पहले सिटी ओसिस को कम्प्लीटली डिलीवर करेगा और जैसी सिटी वेंचर की बैलेटिंग होगी उसके बाद डेवलपमेंट सामने आएगी, क्योंकि नेक्स्ट ईयर सिटी ओसिस का इंस्टॉलमेंट प्लान ऑलमोस्ट एंड हो जाएगा और अर्बन सिटी की कोशिश है कि उससे पहले पहले यहाँ पे जो बाकी ब्लॉक्स हैं उनका पोजेशन दे दिया जाए। अर्बन सिटी जब स्टार्ट हुई थी तो इसका जो पहला प्लान है सिटी ओसिस उसके अंदर 3 मरला का प्लॉट तकरीबन 8,70,000 का था और जो अब सिटी वेंचर है इसके अंदर आपको 11,25 का नजर आता है। इसी तरह सिटी ओसिस में 5 मरला तकरीबन 14 लाख का था और सिटी वेंचर के अंदर यही प्लॉट तकरीबन 17,75 का नजर आता है। और सिटी वेंचर की सक्सेस असल में सिटी ओसिस की वजह से है और लास्ट 2 ईयर के अंदर जो प्रॉपर्टी का एक डाउनफॉल सामने आया उसके बावजूद इसकी जो परचेजिंग है वो भी कम नहीं हुई और अर्बन सिटी ने अपनी डेवलपमेंट की जो पेस है वो भी कम नहीं की। तो ये चीज पब्लिक के अंदर काफी ट्रस्ट पैदा करती रही है और इसी सपोर्ट की वजह से अर्बन सिटी यहाँ पे रैपिडली डेवलपमेंट कर रहा है। अब सिटी वेंचर की कुछ अपडेट्स आपसे शेयर करते हैं। तो सिटी वेंचर जिन रीजंस की वजह से एक फेमस ब्लॉक समझा जाएगा वो इसके अंदर मौजूद फ्यूचर का एक बड़ा कमर्शियल हब होगा, इसके अंदर एक बड़ा गोल्फ कोर्स नजर आएगा, सिटी ओसिस के अंदर ही इंडस हॉस्पिटल आ रहा है और मेन जीटी रोड जहाँ पे इसकी एक्सेस आपको मिलेगी वहाँ पे 4 और 8 मरला के मेन कमर्शियल्स आ रहे हैं जो कि इसकी वैल्यू को फ्यूचर के अंदर इंक्रीज करेंगे। तो ये जो आप पब्लिक देख रहे हैं ये जो आबादी है ये वहाँ की पब्लिक है जो कि इसके अंदर से निकलती है। तो ये है कि फ्यूचर के अंदर भी इस चीज़ को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक रास्ता है ना, रास्ते को आप बंद नहीं कर सकते। यहाँ पे जो सोसाइटीज़ हैं उनको सबसे ज़्यादा मसले ही यही दरकार होते हैं कि वो छोटे मोटे कस्बे और छोटी छोटी कॉलोनियाँ हैं, छोटी छोटी आबादियाँ हैं, तो वो सारे लोग गुजरते हैं। अगर ये रोड ना यूज़ करते तो ये वाला रोड उधर निकलता। तो ये है कि नारोवाल रोड के ऊपर सारा अभी फ़िलहाल काम चल रहा और हमने अभी देखी है जी इसकी सिटी ओसिस वाली साइड। अब यहाँ पे अगर अर्बन सिटी के आज के टाइम के प्रोज एंड कॉन्स को देखें तो अर्बन सिटी एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पे मल्टीपल हाईवेज और मोटरवेज का जंक्शन है और लाहौर अब इस साइड पे एक्सपैंड हो रहा है। जीटी रोड को सिग्नल फ्री किया जा रहा है, यहाँ पे ब्रिजेस बन रहे हैं, मल्टीपल यहाँ पे यूनिवर्सिटीज हैं, तो बहुत से बैंक्स और फूड ब्रांड्स ने यहाँ पे ऑलरेडी कमर्शियल्स बुक कर ली हैं और इसी वजह से पब्लिक के अंदर जो एम्बिग्यूटी है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है कि इसका यहाँ पे फ्यूचर किस तरह का होगा। सेकंड, इसका जो डेवलपर है और उसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो सब लोगों के आगे ट्रांसपेरेंट है। इनका जो फर्स्ट ब्लॉक है सिटी ओसिस उसकी अभी तक इंस्टॉलमेंट्स कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन वहाँ पे पोजेशंस आ चुके हैं, लोग घर बना रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल्स बन रहे हैं और सिटी वेंचर जो कि लोकेशन वाइज सिटी ओसिस से बेहतर है वो आपको कमर्शियल एक्टिविटीज के अंदर भी आगे नजर आएगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे इंडस हॉस्पिटल का आना है जो कि इस एरिया के लिए एक नेमत से कम नहीं होगा। एक और पॉजिटिव पॉइंट जिसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसके जीटी रोड के ऊपर जो मेन कमर्शियल्स हैं वहाँ पे ऑलरेडी बैंक्स अपनी लैंड ले चुके हैं, जिसके अंदर मेनली अल्फला बैंक है, फैसल बैंक है, शूज और फूड्स के काफी ब्रांड्स हैं। तो ये चीजें इसकी डिमांड के अंदर काफी इजाफा कर रही हैं। उसके बाद इसका डिजाइनर्स और ब्रांड रॉन्ग इसका एक और पॉजिटिव पॉइंट है जो कि ऑलरेडी लाहौर स्मार्ट सिटी और पाकिस्तान के अंदर दर्जनों प्रोजेक्ट्स को बना रहा है और उसकी डेवलपमेंट हमेशा A+ नजर आती है। फ्यूचर के अंदर यहाँ पे जो मेट्रो बस है वो भी कामों की तक नजर आएगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने 1 साल पहले यहाँ पे सर्वे किया है, तो पॉसिबल है कि फ्यूचर के अंदर यहाँ से मेट्रो बस भी आपको नजर आए।
ये है जी इनका मेन जीटी रोड वाली एंट्रेंस, जहाँ से ये लोग अपना फर्दर काम शाम शुरू करेंगे। अभी के टाइम में अगर देखें तो यहाँ पे इस तरह की ही डेवलपमेंट है। ओह ओह, मुझे लग रहा है कि मेरे से आगे नहीं जाया जाना। अभी बिल्कुल रफ़ रोड है। अभी मैं आपको ड्रोन के साथ कोशिश करता हूँ, क्योंकि अभी सनसेट भी होने वाला है, तो मैं कोशिश करता हूँ ड्रोन के साथ पहले आपको मैं एरिया दिखाऊँ जहाँ तक भी मैं दिखा सका। लेकिन इसके साथ साथ अगर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स को देखें तो मुझे बहुत सी वीडियोस और एड्स ऐसे नजर आए कि अर्बन सिटी बिल्कुल काला काकू के ऊपर है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि काला काकू जो इंटरचेंज है वहां से इसका सिटी ओसिस ब्लॉक तकरीबन 18 किलोमीटर दूर है और सिटी वेंचर ब्लॉक तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पे है। बहुत सी न्यूज मार्केट के अंदर ये भी आ रही है कि अंडरपास की जो डिगिंग है वो स्टार्ट होने लगी है। तो इसके अंदर भी इम्बिग्यूटी है कि यहाँ पे लाहौर स्मार्ट सिटी और अल कबीर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टे ले सकते हैं और इसकी डिगिंग के अंदर डिले भी आ सकता है। उसके अलावा अर्बन सिटी के बिल्कुल सामने जीटी रोड के ऊपर ही मल्टीपल इंडस्ट्रियल एरिया, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन भी आपको यहाँ पे फेस करना पड़ सकती है। उसके अलावा अर्बन सिटी के बिल्कुल दरमियान से नाला देग भी गुजरेगा, जिसका कोई खास बुरा इम्पैक्ट इस सोसाइटी पे नहीं आएगा, क्योंकि नाला देग के अंदर इंडस्ट्रियल एरियाज का जो टॉक्सिक वेस्टेज है वो जीटी रोड क्रॉस होने के बाद शामिल हो रहा है। लेकिन फिर भी नाला देग सैकड़ों किलोमीटर दूर से पानी लेके आ रहा है, जिसके अंदर इंडस्ट्रियल का वेस्टेज जरूर शामिल होता है। तो फ्यूचर के अंदर इसका इम्पैक्ट अर्बन सिटी पे आ सकता है। उसके अलावा इस सोसाइटी का जो सिटी ओसिस ब्लॉक है उसके बिल्कुल दरमियान से एक सरकारी रोड भी गुजरता है, जहां से पब्लिक इसके गेट के थ्रू इसको पास करती है और इसको एज अ हब भी यूज कर रही है। तो फ्यूचर के अंदर भी पॉसिबिलिटी है कि आउटसाइडर्स इसको एज अ हब यूज करेंगे, जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी मैनिपुलेट हो सकती है। नो डाउट अर्बन सिटी के पास बहुत बड़ी लैंड मौजूद है, लेकिन इसके अंदर छोटे मोटे गाँव और आबादियां भी आती हैं। तो ये चीजें भी अर्बन सिटी के अंदर फ्यूचर में काफी बड़ा एक चैलेंज हो सकता है। अब आते हैं यहाँ पे कंक्लूजन पे। तो अर्बन सिटी आज के टाइम की इंस्टॉलमेंट पर फाइल्स को लेकर मोस्ट सजेस्टेड प्रोजेक्ट है, और उसकी रीजन इनके डेवलपर्स की क्रेडिबिलिटी है, इनकी लोकेशन है और इनकी फास्ट डिलीवरीज और फास्ट डेवलपमेंट है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो सिटी वेंचर के अंदर कमर्शियल प्लॉट्स के अंदर जरूर इन्वेस्ट करें। और अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट तो चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ फ्यूचर के अंदर घर भी बनाना चाहते हैं, लेकिन अर्बन सिटी का जो फासला है वो आपको लाहौर से ज्यादा लगता है, तो इसके अंदर जो 3 या 5 मरला का प्लॉट है उसकी वर्थ ऑन ग्राउंड होने के बाद लाहौर में मौजूद प्लॉट्स के तकरीबन इक्वल हो जाएगी। तो इन प्लॉट्स की जो वर्थ है वो इक्वल होने के बाद इनको आप इजिली सेल आउट कर सकते हैं और अपनी डिजायर लोकेशन पे अगेन प्लॉट्स खरीद सकते हैं। मैंने कोशिश की आज के टाइम को सामने रख के अर्बन सिटी के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं वो आप लोगों से शेयर करूं, जितने भी इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं या नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो ऑनेस्ट वे के अंदर आप लोगों से शेयर करूं। लेकिन फिर भी मेरी इन्फॉर्मेशन अगर गलत हो या कोई भी इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर मेंशन करें। इंशाल्लाह आई विल ट्राई के टाइम टू टाइम इसकी डेवलपमेंट और इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करता रहूंगा। अर्बन सिटी के अंदर बुकिंग के लिए आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम एक प्रोफेशनल वे में आपको प्रॉपर ना सिर्फ गाइड करती है बल्कि ऑनेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ आपके प्लॉट्स को ऑन ग्राउंड होने तक आपके साथ कॉन्टैक्ट में रहती है और मार्केट की जो एक्चुअल कंडीशंस हैं उनको आपसे शेयर करती है। आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह इसी तरह किसी और वीडियो में आपसे जरूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।